हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं गुणज और गुणनखंड, मल्टीपल एंड फैक्टर्स। मल्टीपल एंड फैक्टर्स, गुणज और गुणनखंड कैसे निकालते हैं आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। बहुत ही आसान है। गुणज होता क्या है? तो गुणज जिसमें भाग लग जाए, याद रखिएगा, जिसमें भाग लग जाए। बहुत अच्छे कंटेंट लाए हैं आज के इस वीडियो में। तो गुणज का मतलब होता है जिसमें भाग लग जाए, और गुणनखंड का मतलब होता है जिससे भाग लग जाए। ठीक है, दोनों चीज सेम नहीं है, अलग अलग है, ध्यान से देखिएगा। गुणज, गुणज यानी कि जिसमें भाग लग जाए। ठीक है जी। जिससे भाग लग जाए, दोनों चीज अलग अलग है। गुणज का मतलब होता है जिसमें भाग लग जाए, और गुणनखंड का मतलब होता है जिससे भाग लग जाए। ठीक है जी। तो इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। मान लीजिए सपोज ए है हमारा, उसको हमने P गुना Q लिखा। ठीक है जी, ए है हमारा, उसको हमने लिखा P गुना Q। इसका मतलब होता है, याद रखिएगा जी, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मजेदार है। ठीक है, इस यहीं पे समझने वाली चीज है। A बराबर P गुना Q का मतलब होता है A को अगर हम भाग देते हैं P से तो हमारे को Q मिलेगा। A को अगर हम P से भाग देंगे तो Q मिलेगा। A को हमने P से भाग दिया तो Q मिला। अगर हम A को Q से अगर भाग देंगे तो हमारे को मिलेगा P। ठीक है जी, P से अगर हमने भाग दिया, P से हमने भाग दिया A को तो Q मिला, और अगर हम Q से भाग देंगे तो P मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। देखिए यहाँ पे A हमने क्या बोला? गुणज, जिसमें भाग लग जाए। P से अगर हम A को भाग देते हैं, P से A को भाग देते हैं तो Q मिलता है, यानी P से A में भाग लग जाता है। तो जिसमें भाग लग जाए लिखा हुआ है, जिसमें भाग लग जाए, P से A में भाग लग जा रहा है तो A हमारा हो जाएगा गुणज। और जिससे भाग लग जाए तो P से A में भाग लग गया, Q से A में भाग लग गया, तो P और Q क्या हो जाएगा? हमारा गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने लिखा, हम लिख सकते हैं A गुणज है। ठीक है जी, A गुणज है किसका? P और Q का। ठीक है जी, A क्या है? गुणज है P और Q का, और P और Q क्या है? हमारा गुणनखंड है, क्योंकि P और Q से भाग लग जा रहा है। गुणनखंड है किसका? A का। इसका मतलब यही हुआ, जिससे यानी A में जिसमें भाग लग जाए उसको हम बोलेंगे गुणज, और जिससे भाग लग जाए, P और Q से भाग लग गया तो हम P और Q को बोलेंगे गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ पे A हो गया गुणज, और P और Q क्या हो गया? गुणनखंड। किसका? A का। ठीक है जी, चलिए एग्जाम्पल लेकर हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल लिया, जैसे हमने लिखा 15 यानी कि 15 बराबर 3 गुना 5। ठीक है, बिल्कुल सेम हमने इसी के ऊपर एग्जाम्पल लिया। 15 बराबर 3 गुना 5। इसका मतलब यही होता है कि 15 को अगर हम 3 से भाग देंगे तो हमारे को मिलेगा 5। अगर हमने 15 को 5 से भाग दिया, 15 को 5 से भाग दिया तो मिलेगा 3। इसका मतलब 15 में 3 और 5 दोनों से भाग लग जा रहा है। तो जिसमें भाग लग जाए तो 15 में भाग लग गया, तो 15 क्या होगा? गुणज है।
किसका? 3 और 5 का। ठीक है जी। उसी तरह अगर कहें 3 और 5 क्या है हमारा? गुणनखंड है। किसका गुणनखंड है? तो 15 का। ठीक है जी, उम्मीद है समझ में आ रही होगी बात। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो बहुत ही मज़ेदार होगा और इस एग्जाम्पल से आप पूरी तरह समझ जाने वाले हैं कि मल्टीपल्स और फैक्टर्स यानी गुणज और गुणनखंड कैसे निकालते हैं और कहते किसको है। तो चलिए उस एग्जाम्पल को करते हैं। हमने एक और एग्जाम्पल लिया। ठीक है जी, एक और एग्जाम्पल लिया 105 यानी कि 105। जब हम 105 को तोड़ेंगे तो अगर हम इसका फैक्टर लिखें 3 गुना 5 गुना 7, 3 × 5 = 15, 7 105 हुआ हमारे को। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सोचने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या बोला? 3 से 105 में भाग लग जाएगा कितनी बार में? तो जो हमारे को 2 बचा उसके गुना के बराबर, तो 7 × 5 = 35 बार में। ठीक है जी। उसी तरह 105 को हम अगर भाग देंगे, ठीक है जी, तो कितनी बार में? 5 से भाग देंगे तो जो हमारे को जो 2 शेष बचा 3 और 7 के गुना के बराबर यानी कि 21। ठीक है जी। उसी तरह अगर 105 को अगर हम भाग देंगे किससे? 7 से, तो जो शेष बच गया 7 से हमने भाग दिया तो 5 × 15 बार में हमारे को ये आएगा। इसका मतलब यही है 105 क्या है हमारा? गुणज है। किसका? 3, 5 और 7, 3, 5 और 7 का। ठीक है जी। लेकिन अगर आप इसको देखिए 105 को अगर हम 35 से भाग दें, 35 से भाग दें तो 35 × 105 यानी 3 बार आएगा। उसी तरह इसको आप ध्यान दीजिए, 105 को जब हम 21 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 21 से भाग देंगे तो 5 आएगा। उसी तरह 105 को जब हम 15 से भाग देंगे, 15 से भाग देंगे तो 7 आएगा। ठीक है जी। इसका मतलब ये भी होता है 105 गुणज है किसका? 35 का भी, 21 का भी, 15 का भी। ठीक है जी। 35, 21, 15 से भी 105 में पूरा भाग लग जा रहा है। तो 105 इसमें भाग लग रहा है, तो हमने बोला जिसमें भाग लग जाए वो गुणज होता है। तो 35 से भी 105 में लग गया, 21 से भी 105 में लग गया और 15 से भी 105 में लग गया। तो 105, 35, 21 और 15 का भी गुणज होगा। ठीक है जी। 105 गुणज है 35, 21 और 15 का। ठीक है जी। उसी तरह अगर हम गुणनखंड के बारे में कहें तो गुणनखंड हमारा 3, 5, 7, उसके बाद हमने 35, 21 और 15 से भी भाग दे दिया तो 35, इसी में हमने जोड़ दिया 21, 15 क्या है हमारे को? गुणनखंड है किसका? 105 का। ठीक है जी। उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात, गुणज और गुणनखंड कैसे निकालते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरा अगला नया वीडियो आप तक फटाफट पहुंच जाए। और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट में लिखिए, उस पे हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।